नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सावन में नहीं कर पाएंगे शिवालय के दर्शन, ये है वजह। दिल्ली में कोरोना को देखते हुए सभी शिव मंदिर बंद किए गए हैं। सावन की शुरुआत के साथ भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। वहीं अगर कोई भक्त मंदिर में विशेष पूजन करना चाहता है तो उसके लिए मंदिर प्रबंधन ने विशेष व्यवस्था की है। इस साल भी भक्तों को घर में रहकर ही शिव शंकर की पूजा करनी होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, कैबिनेट निर्णय को इस तरह बदलना दिल्ली वासियों का अपमान। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल द्वारा किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर बने केस के मामले में मंजूरी देने के मामले में मुख्यमंत्री ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि कैबिनेट निर्णय को इस तरह से पलटना दिल्ली वालों का अपमान है। दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाई है और भाजपा को हराया है। भाजपा देश चलाए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली चलाने दे। भाजपा जनतंत्र का सम्मान करे। दिल्ली मेट्रो में एक कोच में 50 लोगों को परमिशन, खड़े होकर यात्रा पर रोक। डीएमआरसी ने कहा कि एक कोच में केवल 50 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। डीएमआरसी ने जनता से भी अपील की है कि लोग बेहद जरूरी होने पर ही मेट्रो से यात्रा करें। मेट्रो में यात्रा के दौरान कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। डीएमआरसी ने आदेश जारी करके कहा था कि दिल्ली में मेट्रो और बसें पूरी क्षमता से चलेगी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसान संसद चलाना भी जानता है और गांव में सबक सिखाना भी। किसान नेता राकेश टिकैत फिर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गांव में सबक सिखाना भी जानता है। बुलावे में कोई ना रहे। मालूम हो कि संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के पास जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद चला रहे हैं। आज किसानों की संसद महिलाएं चलाएंगी। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सत्ता में है और 3 साल अभी बचे हुए हैं। उन्होंने कहा 3 साल के बाद दूसरी सरकार आएगी, उससे इस मसले पर बातचीत की जाएगी। दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, डालते हैं नज़र। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 66 नए मरीज मिले। 2 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 72 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी में अब तक 14,35,910 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,10,288 लोग ठीक हो चुके हैं। 25,043 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 579 एक्टिव केस मौजूद है। दिल्ली की गफ्फार मार्केट को 3 दिनों में खाली करने का आदेश है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग की गफ्फार मार्केट को खाली करने का आदेश दिया है। इस मार्केट में करीब 75 दुकानें हैं। पिछले दिनों हुए हादसे के बाद नगर निगम ने स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया था। आईआईटी रुड़की के स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि गफ्फार मार्केट में कई तरीके की स्ट्रक्चरल कमियां हैं, जिससे हादसों का आशंका बढ़ रही है। उसके बाद निगम ने मार्केट को खाली करने का फैसला लिया। 10% बच्चे ही पढ़ाई के लिए यूज करते हैं स्मार्टफोन। 59% मैसेज करने के लिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बच्चों के मोबाइल यूज करने पर एक स्टडी की है। इससे पता चला कि 59% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल मैसेज ऐप, फेसबुक वगैरह चलाने के लिए करते हैं। सिर्फ 10% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इसका यूज कर रहे हैं। 30% बच्चों के पास अपने स्मार्टफोन है। स्टडी में कहा गया है कि 13 साल की उम्र के बाद के बच्चों में खुद का स्मार्टफोन यूज करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। किसान मामले में एलजी ने पलटा केजरीवाल कैबिनेट का फैसला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल कैबिनेट का फैसला उपराज्यपाल ने बदल दिया है। कैबिनेट में फैसला हुआ था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं। अब उपराज्यपाल ने फैसला पलट दिया। उपराज्यपाल ने केजरीवाल कैबिनेट के फैसले को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस के पैनल पर मोहर लगा दी है।
मोबाइल सिम की तरह बदल सकेंगे बिजली कनेक्शन, सरकार ला रही नया कानून। सरकार मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रख सकती है। नए संशोधित कानून के अनुसार उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जैसे वे मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कराते हैं। सरकार का कहना है कि इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। हालांकि इस बिल का कई संगठन विरोध भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बिजली निजी हाथों में चली जाएगी। मीराबाई ने पिज्ज़ा खाने की जताई थी इच्छा, अब लाइफ टाइम मिलेगा फ्री। पिज्ज़ा कंपनी डोमिनोज इंडिया ने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को लाइफ टाइम फ्री पिज्ज़ा देने की घोषणा की है। कंपनी ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर पर दी। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मीराबाई ने कहा था कि वह पिज्ज़ा खाना चाहती है क्योंकि वह बहुत लंबे समय से वह पिज्ज़ा नहीं खा पाई। अब डोमिनोज इंडिया ने चानू को उम्र भर फ्री में पिज्ज़ा देने की घोषणा की है। ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला डेल्टा 3 वेरिएंट मिला। कोरोना के नए म्यूटेशन ने वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका में कोरोना के नए मामले मिले हैं जो डेल्टा 3 वेरिएंट वाले हैं। डेल्टा 3 वेरिएंट ना सिर्फ सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता रखता है बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी अपने चपेट में ला सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में अभी डेल्टा 3 का कोई मामला सामने नहीं आया है। भारी बारिश से तबाही, महाराष्ट्र में अब तक 113 लोगों की मौत है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र में बाढ़, भूस्खलन और बारिश से बीते 24 घंटों में एक और व्यक्ति की मौत हुई। इसके साथ ही इन हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 113 हो गई। अभी 100 लोग लापता हैं। इधर उत्तरी कर्नाटक में बीते 2 हफ्तों से बारिश जारी है। 72 घंटों के अंदर 9 लोगों की यहां पर मौत हुई जबकि 3 लापता हैं। यहां अब तक 31,360 लोगों को विस्थापित किया गया है। आपको बता दें देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश चल रही है जिससे घटनाएं बढ़ रही है। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, 24 घंटों में मिले 39,000 से ज़्यादा मरीज। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 39,742 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 535 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 3,13,71,901 हो गई है। देश में अब तक कोरोना से 4,08,212 मरीजों की मौत हो चुकी है। चिदंबरम बोले, प्रधानमंत्री साफ साफ बताए जासूसी हुई या नहीं। पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में स्पष्ट बयान देना चाहिए कि क्या जासूसी की गई थी या नहीं। यह मामला गंभीर है। सरकार को या तो इन सभी आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवानी चाहिए या फिर इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की नियुक्ति करने का अनुरोध करना चाहिए। कांवड़ यात्रियों के लिए बॉर्डर सील, लौटाए गए 105 वाहन। सावन के पहले दिन दूसरे राज्यों से काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। ऐसे में भगवानपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले कांवड़ यात्रियों के 105 वाहन वापस लौटा दिए। कई के पास कोविड की जांच रिपोर्ट भी नहीं थी। कई जगहों पर पुलिस के साथ काफ़ी देर तक वाहन सवार यात्री बहस भी करते रहे। नारसन बॉर्डर से भी अब तक 50 से अधिक वाहन वापस भेजे गए और बॉर्डर को सील कर दिया गया। आपको बता दें कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। नैनीताल में मास्क ना पहनने पर टोका तो पुलिस से भिड़ गया पर्यटक। नैनीताल जिले के मल्ली ताल चौकी के पास बिना मास्क के आवाजाही कर रहे एक पर्यटक को पुलिस ने रोका तो उसने बवाल मचा दिया। वह खुद को अधिवक्ता बता के पुलिस को धमकियां देने लगा और हाथापाई पर उतारू हो गया। पुलिस उसे कोतवाली लेकर पहुंची। मुकदमा दर्ज होने के बाद सुनी तो पर्यटक के तेवर ढीले पड़ गए। लुधियाना पंजाब निवासी सुमित चावला के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करके छोड़ दिया गया।